एक व्यापारी प्रतिष्ठित व्यापारी ऑफिसेज के धक्के खा खा के कार्यालयों के वापस अपने घर जाके बैठ जाता है, मगर उसको हथियार का लाइसेंस नहीं मिलता। और जबकि आप ये देखिए, चोर उचक्के अपनी जेब के अंदर हथियार लेके घूम रहे हैं। हरियाणा में बढ़ रही ज्वेलर्स की लूट की घटनाओं से परेशान ज्वेलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात कर अपनी मांगें रखी। उन्होंने कहा कि लगातार प्रदेश में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और वह अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने गृह मंत्री से कहा कि बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और ज्वेलर्स की सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। ज्वेलर्स के आग्रह पर काम करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने स्टेट क्राइम विभाग को पूरे मामले की जांच करने और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करने के आदेश दिए। उन्होंने साथ ही कहा कि हरियाणा सरकार सभी को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह गंभीर है। इस दौरान ज्वेलर्स ने सरकार से CCTV कैमरे लगवाए जाने की भी अपील की। बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, जो कि हमारे सराफा व्यापार की सबसे पुरानी संस्था है सिंस 1919, और उसकी तरफ से हम लोग आज गृह मंत्री जी से मुलाकात की है। आप देखिए कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर हरियाणा के अंदर लूट, डकैती, चोरी, हत्या के प्रयासों की जो वारदातें हैं वो निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं। अभी पिछले पूरे 15 दिन के अंदर आप देखिए कि निरंतर, पहले आपके ये हमारे साथ बरोड़ा के भी बंदे हैं, आपके गोहाना के जो कल परसों कांड हुआ जिनको सब कुछ लूट के चले गए हैं, उसके अलावा रोहतक के अंदर गोली मार के गए हैं और उनका सोना और चांदी लूट के गए हैं। उससे पहले बहादुरगढ़ के अंदर लूट हुई, जींद में, भिवानी में, अलग अलग ज़िलों के अंदर जिस प्रकार से मतलब बेरोजगारी और आर्थिक स्थिति, आर्थिक बदहाली बढ़ती चली जा रही है। तो एक आसान सा टारगेट नज़र आता है सुनार सराफा व्यापारी, जो कि अपने साथ बहुत सी पूंजी, आप मान के चलिए कि एक छोटा सा 10 ग्राम सोना आज की डेट में हमारा 50,000 रुपये का, तो उसके चलते जो है वो बड़ा इजीली सॉफ्ट टारगेट लगता है कि लोगों को गए और अपना बंदूक दिखा के और किसी भी तरह की वारदात को अंजाम दे दिया। तो हम लोग आज मंत्री जी से मिले हैं कि जो पिछले 1-1.5 साल के अंदर जितनी भी घटनाएं, इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ के जो अनट्रेस्ड हैं, उनको सभी को एक तो सॉर्ट आउट किया जाए और उनकी रिकवरी, जितना भी माल उनका गया हुआ व्यापारियों का, वो सारा उनको वापस दिलवाया जाए। उसके अलावा सुरक्षा दृष्टि से जहाँ जहाँ सराफा कारोबारी हैं, सराफा के व्यापारी हैं, या जहाँ पे कारीगरी का काम बनता है, वहाँ पे हम लोगों ने आज मांग की है कि वहाँ पे आप लोग पुलिस की गश्त और PCR पर निरंतर जिस प्रकार से है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाएं वहाँ पे, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से उसको मजबूत किया जा सके। और उसके अलावा हम लोगों ने आज मांग की है कि जो सराफा कारोबारी हैं उनको आर्म्स लाइसेंस देने में किसी भी प्रकार की सरकार की तरफ से कोताही ना बरती जाए। अब अभी एक सिस्टम ऐसा चला हुआ है कि बिना अप्रोच के लाइसेंस नहीं बनता। एक व्यापारी प्रतिष्ठित व्यापारी ऑफिसेज के धक्के खा खा के कार्यालयों के वापस अपने घर जाके बैठ जाता है, मगर उसको हथियार का लाइसेंस नहीं मिलता। और जबकि आप ये देखिए, चोर उचक्के अपनी जेब के अंदर हथियार लेके घूम रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि अगर आप लोग हमारे साथ हर समय खड़े नहीं हो सकते, पुलिस नहीं खड़ी कर सकते, एटलीस्ट हमें अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए हथियार तो उपलब्ध कराइए। तो इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने मुलाकात की है। हम लोग मंत्री जी ने जो आश्वासन दिए उससे आश्वस्त हैं कि वो लोग जल्दी ही एक बयान जारी करेंगे, जिसके अंदर पूरे आपके जो DGP हरियाणा हैं मनोज यादव जी और ADGP क्राइम हैं जो नवदीप सिंह विर्क जी, उनसे बात करके ज्वेलर्स के लिए अपनी जो है उनकी सुरक्षा भी बढ़ाएंगे और उनको हथियार भी देंगे। CCTV की बात बोलिए, वो कल हम लोग अपनी पूरी संस्था की जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं या सोशल मीडिया में जिस तरीके से हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं, हम लोग आपस में एक सर्कुलेट जारी करेंगे वहाँ के स्थानीय SP और जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलके, कि जितने भी वहाँ पे जो व्यापारी हैं वो अपने दुकानों के बाहर भी और अंदर भी CCTV कैमराज जो अच्छी क्वालिटी के हों वो लगवाएं, क्योंकि इसमें भला जो है वो उन्हीं का है। जो सुरक्षा की दृष्टि से अगर पुलिस का आप देखिए कि जितना भी केसेस होते हैं उसके अंदर सिर्फ ट्रेस आउट पुलिस तभी कर सकती है जिस समय उनकी फ़ोटोज़ आ जाती है। तो ये काम हम लोग करवाएंगे। और इसके साथ साथ विज साहब से हमने एक अपील भी की है, जो सराफा एसोसिएशन के ट्रेडर्स हैं उनके आर्म्स लाइसेंस जो बने हुए हैं वो हरियाणा लेवल के हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस जो GST के लिए इंटर स्टेट का बिजनेस हो गया है, उसके लिए हमें इंटर स्टेट के लिए ऑल इंडिया लेवल का लाइसेंस हमें चाहिए, जिसकी अभी हमें DC ने सैंक्शन नहीं मिली। और विविध साहब से हमने रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने सशर्त हमारी ये जो रिक्वेस्ट है वो स्वीकार कर ली है और कहते हैं आप अपनी फाइल लगाएं और आपका बन जाएगा। ये हरियाणा के ज्वेलर्स एसोसिएशन के लोग मुझे मिले हैं
और पिछले दिनों जो इन पर डकैती की घटनाएं हुई हैं उसके बारे में इन्होंने बताया। मैंने स्टेट क्राइम को आदेश दिए हैं कि वो एक टीम कंस्टिट्यूट करके इन सारे केसों को ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करें और जो इसके कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ने की और इनका जो सामान है वो रिकवर करने की कोशिश करें। मैंने इनको ये भी आश्वासन दिया है कि इनमें से जो ज्वेलर आर्म लाइसेंस लेना चाहेगा तो मैं सारे एसपीज़ को और डीसीज़ को आदेश जारी कर रहा हूँ कि इनके प्राथमिकता के आधार पर आर्म लाइसेंस बनाए जाएं। सीसीटीवी के लिए मैंने इनको कहा है कि सभी अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाएं। नहीं, उसके लिए जो जिस थाना प्रभारी के क्षेत्र में आता है वो इसके लिए पूरा इंतज़ाम करेगा।